हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शादी भी कानूनी तौर पर होती है और अगर आपको भी कोई कोर्ट मैरिज करना है, वो भी कानूनी तौर पर, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोर्ट मैरिज कैसे करें और कानूनी तौर पर कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है। कोर्ट मैरिज के क्या क्या नियम हैं, कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको, गवाह देने वाले व्यक्ति का भी डॉक्यूमेंट लगता है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कोर्ट मैरिज के लिए संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल का ज़माना मॉडर्न हो चुका है और आज के टाइम पर तो हर किसी का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ज़रूर है। जो लोग प्यार करते हैं उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी भी तरह करके, कैसे भी करके उनका प्यार उन्हें मिल जाए। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से वे अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से शादी कर पाएँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के टाइम पर लड़का या लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। भले ही ज़माना मॉडर्न हो गया हो, लेकिन आज भी ज़्यादातर माता पिता अरेंज मैरिज के ही हित में रहते हैं। ऐसे में प्यार करने वाले कपल बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि कब हमारी शादी होगी, कैसे हमारी शादी होगी। यदि आपके भी घर वाले आपकी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं तो आपके पास कोर्ट मैरिज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। यही एक ऑप्शन आपके पास बच जाता है और ये पूरी तरह से मान्य है। सबसे पहले कोर्ट मैरिज कैसे करें। दोस्तों, जब कोई लड़का और लड़की कानूनी तौर पर शादी करते हैं उसी को हम कोर्ट मैरिज कहते हैं और यहाँ शादी कोर्ट में की जाती है। उस वक्त कोर्ट में शादी करने वाला जोड़ा मैरिज ऑफिसर और वकील तथा एक गवाह के साथ शामिल होता है। कोर्ट में जब दोनों लड़का और लड़की का मैरिज हो जाता है तब वहाँ दोनों कानून की नज़र में लीगली पति और पत्नी बन जाते हैं। लेकिन कोर्ट में मैरिज करने के लिए आपको कुछ नियम का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है जो कानूनी तौर पर होते हैं और यहाँ नियम सभी के लिए एक जैसे होते हैं। अगर लड़का और लड़की को कानूनी तौर पर कोर्ट मैरिज करना है तो उनके लिए कुछ नियमों को मानना पड़ता है, तभी आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज के नियम: लड़का और लड़की दोनों में से किसी एक की या फिर दोनों की भविष्य में पहले गलती से शादी हो चुकी है तब वह कानूनी तौर पर शादी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर लड़का और लड़की को कोर्ट में मैरिज करना है तो वे दोनों तभी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं जब शादीशुदा नहीं हो। अगर आपकी शादी पहले हो चुकी है और दोनों पक्षों के पहले वाले पति पत्नी जिनकी एक दूसरे से शादी हुई थी और वह जीवित नहीं है, तब आप कानूनी तौर पर कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों पक्षों के पति पत्नी जीवित हैं तब आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है, तभी वह कानूनी तौर पर शादी कर सकते हैं और दोनों पूर्ण रूप से सहमत होना चाहिए शादी के लिए, तभी लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कानून के हिसाब से आज के समय में कम उम्र के लड़के और लड़की दोनों को शादी करने की अनुमति नहीं है। इसलिए अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो लड़की की उम्र 18 साल होना बहुत ज़रूरी है तथा लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होना ही चाहिए, तभी आप दोनों कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की दोनों संतान पैदा करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य भी होना जरूरी है। कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की दोनों का किसी भी तरह से सगे संबंधियों की सीमा से बाहर होना आवश्यक है, यानी दोनों का संबंध भाई बहन का कतई नहीं होना चाहिए। जानते हैं कोर्ट मैरिज के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी, लेकिन लड़का और लड़की दोनों के लिए अपने अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कोर्ट मैरिज में आवेदन के लिए लड़का और लड़की दोनों के एडल्ट होने का दस्तावेज यानी कि वोटर आईडी या आधार कार्ड या कोई ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट भी आप कोर्ट में दे सकते हैं। कोर्ट मैरिज करते समय इस प्रकार के दस्तावेज एक पक्का प्रमाण होता है। कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहले लड़का और लड़की दोनों के माता और पिता की सहमति पत्र की फ़ोटोकॉपी देनी बहुत ज़रूरी होती है और उस पत्र में माता और पिता के हस्ताक्षर और उनकी आईडी की कॉपी होनी भी बहुत ज़रूरी है। लड़का और लड़की दोनों की कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट के साथ उनकी फ़ोटो भी होनी चाहिए, जिसमें लड़के की 7 फोटो और लड़की की 6 फोटो होना जरूरी है। कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की दोनों का जहां उन्होंने जन्म लिया है और जहां वे रहते हैं उसका निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जानते हैं गवाह देने वाले व्यक्ति के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। कभी कभी तो कई सारे प्यार करने वाले कपल घर वालों के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और ऐसे में गवाह के रूप में घर वालों की तरफ से कोई भी नहीं आता। तब ऐसी स्थिति में कपल क्या करें। और अब कोर्ट मैरिज में आज के समय में कोई भी व्यक्ति गवाही दे सकता है, चाहे फिर वो आपका फ्रेंड हो या कोई संबंधी, दोनों में से कोई आपका गवाह बन सकता है।
कोर्ट मैरिज करने के लिए आपको गवाह के निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, पैन कार्ड या एक आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी चाहिए होगा। दोनों में से कोई भी एक चल सकता है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, तभी आप गवाह को कोर्ट में कोर्ट मैरिज के लिए शामिल कर सकते हैं एक गवाह के रूप में, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। जानते हैं कोर्ट मैरिज की फ़ीस कितनी होती है। विवाह अधिनियम के तहत सरकार कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़े से आवेदन करते वक्त 100 रुपये लेती है और विशेष कानून के तहत 150 रुपये लिए जाते हैं। इसके अलावा कोर्ट में आवेदन जमा करने से पहले हलफनामे के लिए 500 रुपये देने होते हैं। आप कोर्ट मैरिज बिना किसी समारोह के बिल्कुल सिंपल तरीके से कोर्ट में मैरिज ऑफिसर के सामने भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट मैरिज बिना किसी जाति, धर्म, परंपरा के दोनों लड़का और लड़की के बीच में की जा सकती है तथा कोर्ट मैरिज किसी अन्य भारतीय और विदेशी के बीच में भी हो सकती है। कोर्ट मैरिज के लिए क्या है कानूनी प्रक्रिया? सबसे पहला है, कोर्ट मैरिज के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया करना बहुत ज़रूरी होता है। जब लड़के और लड़की की कोर्ट में शादी होती है उस वक्त घोषणा पत्र पर दोनों को हस्ताक्षर करने होते हैं कि ये शादी बिना किसी दबाव और हस्तक्षेप के वह अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कोर्ट मैरिज करते समय रजिस्ट्रार कार्यालय में अलग से नियत फीस जमा करनी होती है और यहाँ शादी किसी भी जगह पर हो सकती है जो सेक्शन 12 के तहत आती है। इसके अलावा अगर लड़का और लड़की के द्वारा दिए गए कोर्ट मैरिज के नोटिस को 3 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तब फिर से उनको शादी के लिए नोटिस देना पड़ता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित सारी जानकारियाँ बताई हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई डाउट हो तो आप हमसे बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपना सवाल जो भी हो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। या अगर कोर्ट मैरिज से संबंधित आपकी कोई राय है तो भी आप कमेंट में ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद।